नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हड्डियों के दर्द के बारे में, कमर के दर्द के बारे में। किडनी फेलियर पेशेंट में कमर का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, हड्डियों का दर्द कॉमन होता है और यही दर्द सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है। पेशेंट परेशान होता है कि मेरी कमर क्यों दुख रही है, कहीं मेरी किडनी तो और ख़राब तो नहीं हो रही, मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है, मेरे से उठा नहीं जा रहा, मेरे से बैठा नहीं जा रहा। तो ये जो दर्द होता है खासकर सर्दी के मौसम में पेशेंट को बहुत परेशान करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये हड्डियों में दर्द क्यों हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द क्यों हो रहा है, जिससे आप लोग ठीक कर पाए। स्कूल की बुक्स में हमें बताया जाता था कि किडनी जो है वो खून को साफ करती है, गंदगी को बाहर निकालती है। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं बताया जाता क्योंकि उस उम्र में, उस स्टेज पर इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। मगर जब हम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि किडनी ना सिर्फ खून को साफ करती है बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारे काम करती है। चाहे वो बॉडी में खून बनाने के लिए एरिथ्रोपोइटिन बनाना हो, चाहे विटामिन डी को एक्टिवेट करना हो, तो ये सारी चीज़ें हमें मेडिकल कॉलेज में जाके पता लगती है। आज आपको जानने की ज़रूरत ये है कि किडनी ना सिर्फ खून को साफ करती है बल्कि जो खाने में हम विटामिन डी लेके जाते हैं उसको एक्टिवेट करने का काम भी हमारी किडनी करती है। तो अगर आपकी किडनी खराब हो रही है, किडनीन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, तो इसके साथ साथ किडनी के जो बाकी काम है ना वो भी ढंग से नहीं हो पा रहे, चाहे वो खून बनाना हो, चाहे वो विटामिन डी को एक्टिवेट करना हो। अब जब विटामिन डी हमारी बॉडी में एक्टिवेट नहीं हो पाता क्योंकि हमारी किडनी खराब है, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि जो हमारी हड्डियाँ हैं ना वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है क्योंकि खाने में जो हमने कैल्शियम लिया है वो हड्डियों पे जाके चिपक नहीं पाता और हड्डियाँ हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। और जब हमारी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो जगह जगह आपको दर्द महसूस होगा। किन जगहों पे पहले महसूस होता है? आपको महसूस होता है जहाँ पर आपका शरीर का वजन जा रहा है। जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं अभी बैठा हुआ हूँ, तो मेरे पूरे शरीर का वजन कहाँ पर है? मेरी कमर पर है। तो कमर सबसे पहले दुखना शुरू करती है। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं जिनकी कमर दुख रही है, उनको अपनी कमर के आसपास के एरिया को हल्के से हाथ से दबाना चाहिए। अगर दबाने से आपको आराम आ जाए तो वो मांसपेशी का दर्द है, क्योंकि मांसपेशियां दबाने पे सुख देती हैं। मगर अगर आपको वहाँ पर दबाने से दर्द बढ़ जाए तो वो हड्डी का दर्द है। और अगर आपका दर्द ना बढ़े ना घटे तो हो सकता है कि वो अंदरूनी किसी ऑर्गन या फिर किडनी कह लो, वहाँ पर दर्द हो सकता है। तो ज़रूरी है पहले खुद टेस्ट करना कि आपको जो दर्द हो रहा है वो किस हिस्से से, किस जगह से पैदा हो रहा है। अगर आपको पता लग जाए कि आपकी हड्डियों में दर्द है या मांसपेशियों में दर्द है और आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, तो पहला काम आपका क्या बनता है? आपका पहला काम बनता है विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन करना, विटामिन डी को बॉडी में लेके जाना। अब सवाल ये उठता है कि जो विटामिन डी दुनिया खाती है, हफ्ते में एक गोली ले लेती है या ड्रॉप्स ले लेती है, क्या वो आप पे काम करेगा? आंसर है नहीं, क्योंकि जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं विटामिन डी लेते हैं, वो लेते हैं इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। उनकी किडनियाँ ठीक है, किडनी उस विटामिन डी को एक्टिवेट कर देती है। मगर आपके शरीर में क्या दिक्कत है कि विटामिन डी एक्टिवेट नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी किडनी खराब है या किडनी कम काम कर रही है। तो हमें शरीर के अंदर विटामिन डी तो लेके जाना है, मगर वो नहीं लेके जाना जो आप अपनी मदर को, फादर को, बच्चों को दे देते हैं। यहाँ पे दूसरा फॉर्म ऑफ हमें विटामिन डी लेना पड़ता है जिसका नाम है रोकाट्रोल। रोकाट्रोल जो होता है वो एक्टिवेटेड विटामिन डी होता है, उसे किडनी की ज़रूरत नहीं होती काम करने के लिए। तो अगर हम रोकाट्रोल लेना शुरू करते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर आपकी हड्डियों में जो दर्द है, मांसपेशियों में जो थकावट है, वो निकलना शुरू हो जाती है। जो आपको बहुत वीकनेस महसूस हो रही है उसमें आराम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से जो लक्षण आ रहे थे अब वो कम हो जाएंगे। तो अगर आपको विटामिन डी की कमी से दर्द हो रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस सही सप्लीमेंटेशन बॉडी की करनी है। जैसे ही बॉडी में सप्लीमेंटेशन होगी, विटामिन डी अंदर जाएगा, आपको अपने अंदर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। अब पेशेंट कुछ कहते हैं कि विटामिन डी के लिए तो मैं धूप में बैठता हूँ। आप बैठो, मना नहीं है, मगर उससे आपका पूरा नहीं हो पाएगा। सबका पूरा हो जाएगा, आपका पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि किडनी हमारी कम काम कर रही है। तो उसको जो सही तरीका है, अभी तक का जो सबसे बेस्ट नोन तरीका है, उसको वो दो, जिससे जो आपकी बॉडी है उसका विटामिन डी पूरा हो सके और उससे होने वाले जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं,
वो कम हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में कमर दर्द के बारे में आप जान गए होंगे कि क्यों कमर दर्द होता है किडनी फेलियर पेशेंट में, क्यों शरीर में वीकनेस आती है, क्यों मांसपेशियों में ऐंठन आती है। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट रह जाए, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप आके भी मिल सकते हो। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।